Storybox Audio. Storybox Audio. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग इंडिया। सभी लोग आ जाइए फटाफट। राहुल गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग। गार्गी शर्मा गुड इवनिंग। अमित कुमार नमस्ते सर, आप कैसे हो? बढ़िया हो भाई, बिल्कुल बढ़िया। अमित कुमार कन्नौज से थैंक यू भाई बताने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट शेयर और लाइक ठोकते हुए सबको बुला लो और आ जाओ। बहुत दिन बाद मुलाकात, जल्दी आ जाइए फटाफट। 9 बज रहा है, जल्दी से सबके घड़ी में 9 बज गया होगा और जल्दी से आ जाइए फटाफट। सभी लोगों को हमारा गुड इवनिंग। अनअकैडमी पूरी टीम की तरफ से आपको गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए। कमांड फास्ट आज पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 3 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लास्ट आप लोगों ने देखा भी होगा। वंदना शुक्ला जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। मनीष कुमार गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ते जाएं फटाफट थम्स अप दिखाते जाएं, गुड इवनिंग करते जाएं। सबको गुड इवनिंग हमारा। जल्दी से, आपकी ये मोहब्बत ही तो है यार हमें जो यहाँ तक खींच लाती है। सर याद आ रही है आपकी अमित भाई? मुझे भी आ रही है याद आपकी, क्या किया जाए। डिजिटली कनेक्ट हैं हम आपके लिए। बिल्कुल याद आ रही है तो याद तो एक ऐसी चीज़ है जो आती रहती है, क्या किया जाए भाई। आ जाओ सभी लोग, शेयर मार दो फटाफट, लाइक मारते चलो और बुला लो जितने लोग सो रहे हों। आइए कुछ करते हैं। भावना कौशिक गुड इवनिंग सर। गार्गी शर्मा थम्स अप दिखा रहे हैं भाई, थैंक यू सबको। फटाफट आ जाइए, जोड़ते रहिए, जुड़ते रहिए। दोनों काम करना है, खुद भी जुड़ना है और जोड़ते भी रहना है ना। कुछ लोग सो जाते हैं 9 बजे तक आजकल खा पी के, उनको जगा दिया करिए। आइए फटाफट, जब सभी लोग जुड़ते रहिए। रवि गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। पार्ट 3 लास्ट हम लोगों ने 2 पार्ट किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा उसे। जो लोग आज जुड़ रहे हैं नहीं देखें, एक बार नितिन कुमार को गुड इवनिंग हमारा। गुड इवनिंग इंडिया। सभी लोगों को गुड इवनिंग हमारी तरफ से और पूरी अग्रिम एकेडमी के टीम से। झमाझम जुड़ते जाइए और आइए खेलते हैं इस खेल को। शुरुआत करेंगे 9 से 10:30 के शो में। नितिन कुमार गुड इवनिंग। तो मैं बता रहा था भाई 2 मैथ्स एक्सप्रेस गुड इवनिंग सर जी, आपको भी गुड इवनिंग हमारा। 2 पार्ट हमने पढ़ाए हैं आपको और उन दोनों पार्ट को आपने देखा होगा। काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया हो और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है। अग्रिम एकेडमी के चैट बॉक्स पे बेटा कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जो भी दिक्कत परेशानी, जो भी गिले शिकवे हों, आप वहाँ पे दूर कर सकते हैं ना। आपके सजेशंस और आपके सुझाव हमारे लिए हमेशा मैटर करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के कुछ अच्छे सवाल, जो एक तरीके से ये प्रैक्टिस सेशन क्लास है बेटा, ना कोई टॉपिक नहीं लेके आते हैं हम लोग। आप लोग जितना जानते हैं और जितना हम जानते हैं उसमें कुछ नया कुछ तूफानी करने का इरादा। गार्गी शर्मा सर मैंने लाइक कर दिया, थैंक यू। तो इस क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो आपको मिलेंगे कुछ, है ना। बैंक के क्वेश्चंस मिलेंगे और अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपके पास आरआरबी एनटीपीसी का आने वाला है दिसंबर में, उसके कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो लगातार आप डिफरेंट टाइप्स पे पढ़ते रहेंगे। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से होंगे। तो एक बार जल्दी से सभी लोग थम्स अप कर दो, क्या मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो आप तक पहुँच पा रही है? सर नो, हाँ या ना भाई? फटाफट कमेंट फास्ट, है ना, देरी नहीं, बिना समय वेस्ट किए। अगर आपको मेरी आवाज़ और मेरी पिक्चर क्लियर जा रही है तो वाई टाइप करिए और अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है तो एन टाइप करिए। कमेंट फास्ट गाइस, जितने भी दर्शक जुड़ पाए हैं फटाफट जुड़िए। तो चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ, अपने अगले शो की तरफ। जल्दी से थम्स अप दिखा दीजिए या फिर आप YN लिख सकते हैं जल्दी से, जिनको आवाज़ मेरी क्लियर सुनाई दे रही है। भावना जी यस सर, वंदना शुक्ला यस सर, मनीष यस सर, ऑल इज वेल, मैथ एक्सप्रेस थैंक यू। तो कंप्यूटर जी पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइप का पहला सवाल देखिए, कोई भी क्वेश्चन, सभी लोगों के एस कमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ ओके है। गार्गी शर्मा ओके, ट्विंकलर लाना ओके, नितिन कुमार ओके, ठीक है, थैंक यू। तो चलिए फिर पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे पहुंच रहा है।
और क्वेश्चंस को आप पढ़िए। प्रियंका शर्मा, यस। पहला सवाल हिंदी अंग्रेजी भाषा में दोनों तरीके से आपके सामने उपलब्ध, और आप इस क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए और फटाफट मुझे जवाब बताइए। विद इन 40 to 45 सेकेंड आपको बताना होगा क्या होगा जवाब, ठीक है। जल्दी से बताइए फटाफट। कुछ मत देखो तुम मोबाइल यार, फटाफट। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में सवाल उपलब्ध है आपके पास, और जल्दी से आप लोग बताइए। कह रहा है पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, 3:2, और माता और पुत्र का रेशियो है 3:2। अगर पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो आपको बताना है पिताजी की करंट एज। मनीष कुमार का सबसे पहला जवाब बहुत शानदार, ऑप्शन सी बता रहे हैं। बेटा अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में सवाल आपके सामने उपलब्ध है। जिस भाषा के आप कलाकार हो पढ़ सकते हैं, ऑप्शंस को देख के सेलेक्ट कर सकते हैं और आप विनर हो सकते हैं शो का। ट्विंकलर राणा 45 बता रहे हैं, बहुत सही, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। यहाँ रेगुलरली यूज में आने वाले ये क्वेश्चंस हैं, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, हल्का फुल्का आप कमेंट का यूज करिए और सवाल आपके पास होंगे फटाफट। जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं जल्दी से फटाफट अपने कमेंट बताओ, कमेंट का इंतजार रहेगा। जितने फास्ट कमेंट बेटा करोगे उतनी जल्दी सवाल और उतनी ज्यादा मात्रा में सवाल आपको कराए जाएंगे। जल्दी से बताइए सभी लोग क्या होगा। सिर्फ 2 लोगों का जवाब, मनीष कुमार सी बता रहे हैं, गार्गी बी बता रहे हैं। अरे वाह, यही तो मैं चाहता हूं, ऐसा ही कुछ हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अपने अपने विचार प्रस्तुत करो। देखो इट डजंट मैटर, गलतियां होनी यार बहुत जरूरी है, गलत और सही से कोई मैटर नहीं करता है। आपको फटाफट 40 से 45 सेकंड में आज जितने भी सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे, मैक्सिमम 45 सेकंड का समय हो गया आपके लिए। और समय को ध्यान में रखते हुए, सवालों का खेल नहीं, सवालों को समय का खेल खेलते हुए बेटा जल्दी से फटाफट बताते जाओ। कमेंट फास्ट राहुल राय। चलिए जरा देखते हैं। मैक्सिमम पीपुल आर सेइंग कि ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा होगा क्या आंसर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि फादर और मदर, पिताजी और माताजी, ठीक है, पिताजी और माताजी के जो रेशियो दे रखा है, फादर और मदर, ठीक, फादर रेशियो मदर, ये दिया है 3:2। देखना बड़ा बच्चों सा सवाल है यार, कुछ भी नहीं करना। और मदर एंड सन, मदर और सन, सन आप यहां लिख लीजिए, यह भी दे रखा है 3:2। भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1 का बिल्कुल सबसे पहला सवाल और पहला कॉन्सेप्ट, भावना कौशिक का जवाब सी आया, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर पुत्र की आयु 20 वर्ष हो, ठीक, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अगर सन की एज जो है 20 ईयर दे रखा है, सन की एज 20 ईयर दे रखा है, तो कह रहा है बताइए फादर कितने के होंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो वही हम लोगों ने सीखा था। कंप्यूटर जी सवाल को हटा दीजिए, स्क्रीन से सवाल हटा दीजिए। देखिए फादर और मदर का रेशियो दिया है 3:2, ठीक, और मदर और सन का रेशियो दिया है 3:2। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर ए रेशियो बी और बी रेशियो सी हो तो आपकी अगला फर्ज बनता है सबसे पहले ए रेशियो बी, बी रेशियो सी बनाने का, राइट। अब देखो करते क्या है, चूंकि ये बीच वाले टर्म्स हमें अलग अलग दिख रहे हैं, तो आप क्या करिए, यहां मल्टीप्लाई कर दो 3 से और नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। भाई यूं पलक झपकाते खेल खत्म, बहुत आसान, ठीक। सर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दीजिए, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। एक बार गार्गी जी अपना वीडियो आप रिफ्रेश कर लें। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा कितना 9, और ये हो जाएगा देखो कितना 6, क्लियर। 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 6 और ये बन जाएगा 4, क्लियर है सबको, ठीक है, ये बन गया। अब देखो यहां से रेशियो निकालो, बीच वाले टर्म सेम हो गए। भाई वही जो मैंने आपको बताया था कि उल्टा जेड बना लेते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यार। ए रेशियो बी, बी रेशियो सी जो बनाने के लिए मैंने कहा था ना, उल्टा जेड बना लेते हैं, उसी तरीके से निकाल लीजिए। ये हो गया 9, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, क्लियर। ये हो गए भाई फादर, ये हो गए मदर और ये हो गए सन, क्लियर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पुत्र की आयु 20 वर्ष है, पुत्र की आयु रेशियो में कितनी दिख रही है, देखो 4 है ना। तो 4 रेशियो की वैल्यू अगर 20 दिया है, 4 रेशियो की वैल्यू 20, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक।
हमें बतानी किसकी थी, फादर की। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 5 है तो 9 रेशियो की वैल्यू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 45 विद इन 20 सेकेंड। मैक्सिमम 20 सेकेंड में भाई आप इस सवाल को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ है सर? नो कमेंट फास्ट। वाई एंड एन टाइप करना है। जिसको क्लियर हुआ फटाफट वाई टाइप करिए, और जब बात आपके ना समझ में आए तो एन टाइप करिएगा, मैं समझ जाऊंगा आपके दिल में क्या चल रहा है। कमेंट फास्ट। जितने भी लोग दर्शक इस सेशन में जुड़े हैं, मुझे देख पा रहे हैं, फटाफट बताओ यार। बड़े अच्छे सवाल हैं, रेलवे वगैरह के एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और कुछ भी नहीं करना, यूं हलवा से सवाल होते हैं, ऐसे ही इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। वंदना शुक्ला, यस सर, बिल्कुल। फटाफट कमेंट फास्ट, है ना? आपके कमेंट पे ही क्लास चलेगी। आप सोचोगे सर बहुत लेट पढ़ा रहे हैं, रीजन क्या है आप कमेंट लेट करते हैं? नहीं, फटाफट करिए जितनी जल्दी कमेंट। और सेशन यार लाइक और शेयर करना ना भूलें, सबके कमेंट आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा हलवा सा सवाल, बढ़िया बढ़िया सवाल आपके लिए ढूंढ के लाती है ये टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ योर स्क्रीन, और सवाल है कि ए और बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़िए, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध, और कागज कलम लेके बैठा करो बेटा, फटाक से सॉल्व करो, खेलो। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप हमारे साथ इस सेशन में 9 से 10:30 आप इजीली कर सकते हो। सवाल है आपके स्क्रीन पे कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4। आफ्टर 10 years the ratio becomes 7:6. Find the present age of A. It means A और B की वर्तमान आयु 5:4 में है। कह रहा है 10 वर्ष बाद यह अनुपात 7:6 हो जाता है, 7:6। तो कह रहा है बताइए, बहुत शानदार विष्णु जी, ए की वर्तमान आयु क्या होगी? बहुत शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पे, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में। कमेंट फास्ट विद इन 20 मिनट, सॉरी 20 सेकेंड, माफ करिएगा 20 सेकेंड में आपको जवाब बताना है क्या होगा। बहुत शानदार। 25 रोहित, 25 विष्णु जी, ऑप्शन बी बता रहे हैं। ऑप्शन बी क्या है कंप्यूटर महोदय? 25। ठीक है, बताते जाइए। आंसर भी लिख सकते हैं, ऑप्शंस भी लिख सकते हैं। इंतजार आपके जवाब का हमेशा की तरह। फटाफट जुड़िए और अपने कर लीजिए पुराने उन सवालों की प्रैक्टिस जिनको आपने कभी बहुत पहले पढ़ा था। शायद घर बैठते हैं तो आप लोग ऐसे सवालों को पढ़ते भी नहीं हैं कि मुझे आता है, तो कोई बात नहीं, एक बार आता है। वंदना शुक्ला एन, कोई बात नहीं। जिसको नहीं आ रहा है एन टाइप करिए, जिसको आ रहा है वो ऑप्शन टाइप करिए। कोमल कौशिक, ऑप्शन बी 25 बिल्कुल सही जवाब है। विशाल पटेल कह रहे हैं सर 28 होगा। नितिन कुमार का जवाब है बी। आओ बच्चों देखते हैं, है ना? आओ बेटा देखते हैं करते कैसे हैं। बहुत आसान, कुछ भी नहीं, ध्यान से देखना। देखो टेक्निक का यूज करो। कह रहा है ए और बी दो लोग हैं, राइट? ए और बी दो लोग हैं। कह रहा है इनकी जो करंट एज का रेशियो दिया है 5:4। ठीक है, 5:4 ये करंट एज का रेशियो है। कह रहा है आफ्टर 10 ईयर, मतलब वर्तमान से 10 वर्ष के बाद। बहुत ध्यान से समझना, इससे आसान कुछ भी नहीं गणित में। 10 वर्ष के बाद जाहिर सी बात है ए की भी एज बढ़ेगी, बी की भी एज बढ़ेगी। जब एज बढ़ी तो इनका रेशियो पाया गया 7:6। क्लियर हो गई बात? बढ़ने के बाद 7:6 पाया गया। आपको बताना है ए की करंट एज क्या होगी। आ गई बात समझ में? कंप्यूटर जी सवाल को हटा दीजिए, कंप्यूटर जी सवाल को हटा दीजिए। देखो बेटा, क्वेश्चन फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि ए और बी का रेशियो दे रखा है करंट, और बी और सी का रेशियो दे रखा है करंट। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को बात करोगे आप, कोई भी किताब उठाना तो बिल्कुल बेसिक से अगर बात करें तो देखो बेसिक मेथड क्या है इसका। इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड ये है, आप कोई भी बुक उठाएंगे आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा, सेम तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे डिजिट बदल के। सर आई एम लकिंग दैट आई हैव स्टडी फ्रॉम यू। अरे थैंक यू सो मच विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर ग्रेट सर विद ऑसम ट्रिक। विष्णु जी दिल से धन्यवाद, शुक्रिया भाई। पढ़ते रहो यार, पढ़ना और हमारा पढ़ाना दो ही काम है भाई। विष्णु कभी टेंशन नहीं लेने का, है ना? टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। क्लियर? परेशान ना हो, जो होना है वो होके रहेगा। कर्म करो, फल की चिंता ना करो, है ना? लगे रहो, पछतावा ना हो, बस इतना ध्यान रखना सभी लोग।
देखो ऐसे सवालों का बेसिक तरीका क्या है, आप उठाइए कोई भी बुक, लिखेगा 5x, ए की एज, ठीक, बी की एज मान लेंगे 4x, एक वेरिएबल लगाते हैं। रेशियो का मतलब अनुपात ये कहता ही है कि जब रेशियो साइन हटाइए तो एक वेरिएबल लगाइए, राइट। ये हुआ 5x एंड ये हुआ 4x। आफ्टर 10 ईयर या तो क्वेश्चन आफ्टर पे होगा बेटा या तो क्वेश्चन बिफोर पे होगा। अगर आफ्टर पे होता है तो जोड़ देते हैं +10 +10, ठीक है। यही बिफोर की बात रहती तो -10 कर देते। क्लियर हुई मेरी बात। और ये जब जोड़ोगे तो नया रेशियो, ये जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बनाया तो ये रेशियो ही तो बना, और नया रेशियो कितना हो जाएगा 7/6। अब आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू बुक या यूं कह लो अपने बेसिक नॉलेज के हिसाब से आपको इन दोनों का आपस में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, ठीक। ये अभी 3-4 लाइन लगाओगे, यहां पे आके ये क्वेश्चन लगेगा। भाई हमने क्या कहा, हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं और एग्जाम भी ऐसा जिसको कहते हैं वन डे। गार्गी शर्मा सर यू आर जीनियस, थैंक यू सो मच। देखो बेटा कहते हैं कि इतनी मेहनत करेंगे, वन डे एग्जाम की तैयारी, एक दिन में जिंदगी मौत का फैसला, एक दिन में जिंदगी मौत का फैसला है। आप एक वैकेंसी भरते हो, 364 दिन 23 घंटे इंतजार करते हो, तब 1 घंटे का 60 मिनट का पेपर देते हो। खेल लिया तो विनर और हार गया तो फिर से 364 और 23 घंटे इंतजार करने हैं। इतनी मेहनत हम लोग नहीं करते भाई, इतनी मेहनत नहीं करते। टेक्निक देखो, पलक झपकाते खेल खत्म आपके सामने स्क्रीन पे। ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान। ए का रेशियो दिया है, बी का रेशियो दिया है, क्लियर। आफ्टर 10 ईयर 7 रेशियो 6 दिया है। आप क्या करना, जब भी रेशियो के साथ रेशियो में वैल्यू दे, ध्यान से सुनना, हेडफोन लगा के पढ़ा करो शांति से, दाएं बाएं कुछ भी नहीं। देखो ए और बी का ये रेशियो, जब भी रेशियो के साथ रेशियो दिया हो, बातें दो हो सकती हैं, या तो करंट रेशियो के साथ बाद का रेशियो मिल सकता है या करंट रेशियो के साथ पहले का रेशियो मिल सकता है, बस इतना ही हो सकता ना। आप क्या करना, साइड साइड का डिफरेंस निकालना। देखो यहां डिफरेंस निकालोगे, ये आएगा 2, ये आएगा 2, ठीक। यहां डिफरेंस निकालोगे बेटा, यह भी आया 2। अब जरा समझना मेरी बात को, 5 से 7 होने में 2 का अंतर मिला, 4 से 6 होने में 2 का अंतर मिला, क्लियर। तो दोनों तरफ 2-2 रेशियो इंक्रीज हो रहा है। जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार ये 10 साल ना, ये 10 साल लगते ना ऐसा होता जिंदगी में। बदनाम कौन, साल हुए 10, क्लियर। टेक्निक को पकड़ो, पलक झपकाते खेल खत्म। ये 10 साल बदनाम है, दोनों तरफ का रेशियो बराबर है, जिम्मेदारी लेता है 10 साल। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रेशियो की वैल्यू 10 ईयर, बड़े प्यार से लिख सकते हैं। अगर 2 रेशियो की वैल्यू 10 ईयर, तो बॉस 1 रेशियो की वैल्यू भैया हो जाएगी 5, और 1 रेशियो अगर 5 है तो जिस रेशियो में मल्टीप्लाई करोगे उसकी एज बाहर हो जाएगी। पलक झपकाते खेल खत्म। 1 रेशियो की वैल्यू अगर 5 है तो आपसे पूछा था ए की एज, 5 रेशियो की वैल्यू 5 5 जा 25। अगर बी का पूछ देता तो 5 4 जा 20 ईयर, बी हो जाते 20 साल का। अगर हमसे 10 साल के बाद ए का पूछता तो 7 से मल्टीप्लाई करते, 7 5 जा 35। और अगर बी की आफ्टर 10 ईयर पूछता तो 6 5 जा 30 ईयर। इजिली आप निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। क्या क्लियर है या नहीं? अरुणी शर्मा, ग्रेट टिक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अरुणी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखो कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? एस आर नो, हाँ या ना, कमेंट फास्ट। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ पाए हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लियर हुई ये चीज कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट यार अपकमिंग एग्जाम के लिए। यस सर एक्सीलेंट, प्रिया जी कह रही हैं यस सर एक्सीलेंट। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ, एक्सीलेंट बाद में देखेंगे, है ना। जल्दी बताओ फटाफट। भावना कौशिक, ग्रेट टिक, थैंक यू सो मच, क्लियर है सर। एस आर नो, कमेंट फास्ट। इंतजार आपके सब कमेंट का, और अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। राहुल कह रहे हैं सर यस, मनीष का कमेंट आ रहा है यस, एक्सीलेंट सर, थैंक यू। चलिए फिर पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट,
यूं कह लो कि अगर इनकी टेक्निक आप सीखते हो तो काफी आपके समय बचाएंगे। अदरवाइज इन सवालों को हम लोग बेसिक से करने लगते हैं और इग्नोर कर देते हैं कि अरे आ जाएगा। आ तो जाएगा भाई, मुझे भी पता है, लेकिन कितनी जल्दी और कितना सही आएगा, मुद्दा हमेशा ये है। तो इसी बीच अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आते हुए, कंप्यूटर जी जरा क्वेश्चन को बड़ा कर दीजिए एक बार फिर से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 3 नाउ योर स्क्रीन। पढ़ते हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर इन द रेशियो 3:1 एंड द 20 आफ्टर 20 ईयर्स द रेशियो बिकम 2:1। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, जो चीज आपके दिल में चल रही होगी वो सवाल आपके पास। सर गौरव सर की क्लास कब होगी? गौरव सर की क्लास गार्गी जी बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी गौरव सर की क्लास। तुम लोग कहानी सुनना चाहता है, मैं समझ रहा हूं, खिलाड़ी तुम सब बहुत है। चलो ठीक है, बहुत जल्दी होगी, 1-2 दिन में अभी शेड्यूल अरेंज हो जाएगा, परेशान ना हो, है ना। हिंदी में लिखा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 3:1 है और 20 साल के बाद 2:1 हो जाता है तो पिताजी की आयु। जवाब आने शुरू हो गए। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग, दिल खुश होता है। शेयर और लाइक, यार सेशन अच्छा लग रहा है, ठोकते चलो फटाफट। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, फटाफट बताना भाई सभी लोग। नितिन कुमार ए, राहुल ए, गार्गी शर्मा सी आ रहा है। मैथ एक्सप्रेस का जवाब है 60, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए पिक किया उन्होंने। विष्णु जी ए, कोमल कौशिक माफ करिएगा ए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है। सबके जवाब आ रहे हैं, कुछ लोग ए कुछ लोग बी। मैक्सिमम पीपुल आर गोइंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, यानी 60 के साथ मैक्सिमम जनता जा रही है। तो देखते हैं जरा स्क्रीन पे। मनीष कुमार इसी बीच कमेंट करते हुए ए, बहुत शानदार। देखिए जो दिल में आपके चल रहा होगा भाई वही अगला सवाल। लाइक दबाते चलो फटाफट। ट्विंकल राणा सर, आई लाइक यू मेथड ऑफ टीचिंग मैथ्स एंड आई एम गोइंग टू सीरीज ऑफ बैंक आई एम गेटिंग गुड स्कोर। ओ थैंक यू सो मच ट्विंकलर जी, थैंक यू सो मच भैया। अगर पढ़ाई करोगे तो यार मंजिल मिलेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो जरा इसी बीच इस सवाल का एक्सप्लेनेशन। जैसा क्वेश्चन नंबर बी था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन एक डिफरेंस जो आपके पास शायद दिमाग में चल रहा होगा वही ये सवाल है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि फादर और पिता और सन दिया है ना, चलो कोई बात नहीं, फादर और सन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से। फादर और सन का रेशियो दिया है 3:1, ठीक है भाई, ठीक। अब इसके बाद कह रहा है आफ्टर 20 ईयर, 20 साल के बाद ये दिया है 2:1। कंप्यूटर जी सवाल को हटा दीजिए, सवाल को हटा दिया जाए, फादर की एज बतानी है। देखो ये करंट एज का रेशियो दिया हुआ है, समझना बात को। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने किया था, अनूप चौरसिया ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखिए करंट एज का जो रेशियो दिया है वो 3:1 है, क्लियर। 20 साल के बाद रेशियो ये है। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमें क्या करना है, साइड साइड का रेशियो का डिफरेंस ले लेना है। यहां डिफरेंस लिया तो यहां डिफरेंस मिला 1 और यहां हमने डिफरेंस निकाला तो यहां मिला डिफरेंस 0। सर क्वेश्चन नंबर 2 में यही तो था यार कि ये दोनों के दोनों डिफरेंस क्या हो रहे थे, इक्वल, मतलब डिफरेंस दोनों तरफ सेम आया था। ऐसा जरूरी नहीं है हर बार, बात समझे ना मेरी, ऐसा जरूरी हर बार नहीं है कि आप डिफरेंस लें और डिफरेंस दोनों सेम आए। ऐसा भी हो सकता है एक तरफ कुछ और है और एक तरफ कुछ और है। तो ध्यान से सुनना, अगर दोनों तरफ के डिफरेंस ये अलग अलग हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। आप क्या करिए, टॉप और बॉटम का डिफरेंस निकाल देना, टॉप का और बॉटम का, यानी ऊपर वाले रेशियो और नीचे वाले रेशियो का अंतर ले लीजिएगा आप, क्लियर। यहां देखो डिफरेंस कितना आएगा 2 और यहां डिफरेंस लोगे बेटा ये आएगा 1, क्लियर हो गई बात। अब क्या करना है, टेक्निक को समझना। टेक्निक ये कहती है कि इस नीचे वाले डिफरेंस से ऊपर वाले डिफरेंस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत आसान है यार, सुनो पहले ध्यान से। नीचे वाले रेशियो से ऊपर वाले रेशियो में दोनों में मल्टीप्लाई और ऊपर वाले रेशियो से नीचे वाले रेशियो में दोनों में मल्टीप्लाई। होगा क्या, आप खुद ही देख लो बहुत आसानी से। जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 1। भाई 1 से मल्टीप्लाई हमने किया तो 3 में करेंगे 3 होगा, 1 में करेंगे 1 होगा, राइट। और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। आ गई बात समझ में, आई ना बात समझ में। अब देखो यहां डिफरेंस लेकर, यहां डिफरेंस कितना आया 1 और यहां डिफरेंस कितना आया 1। भाई इसी का तो था इंतजार, हाँ या ना, यही तो पढ़ा था अभी इसके पीछे वाला सवाल।
आई बात समझ में? जैसे आप टॉप और बॉटम का डिफरेंस लेकर और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगले वाले रेशियो में दोनों के दोनों जो रेशियो आ रहे हैं ना, वो आपस में अपने आप तुरंत इक्वल हो जाएंगे। हेमंत सिंह जी कह रहे हैं राम राम सर जी। राम राम भाई हेमंत, राम राम सबको, राम राम भाई। दोनों तरफ जो हैं इक्वल हो जाएंगे ये अपने आप। और जब इक्वल हो गया तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को लगाया वैसे ही इस क्वेश्चन को लगाइए। एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर? 20 की। अगर एक रेशियो आपके 20 के बराबर हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लो आप। आपको अगर, हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो हमेशा इस नए वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर सही आएगा। कभी भी आप पुराने वाले रेशियो में मल्टीप्लाई ना करिएगा, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? एक रेशियो की वैल्यू 20 हुई तो अगर आपको फादर की एज चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 into 20 इज इक्वल टू 60 ईयर इज द एज ऑफ फादर। अगर आपको बच्चे की एज चाहिए तो 1 में मल्टीप्लाई कर लो, 1 गुणे 20 बराबर 20 साल, ये बच्चे की एज आ जाएगी। यानी जो नया वाला रेशियो जनरेट होगा आप उसमें मल्टीप्लाई करिएगा, पुराने वाले में नहीं। सबको नमस्ते और गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग भाई, जितने लोग जुड़ पाए। यार सेशन अच्छा लग रहा हो तो यार लाइक और शेयर ठोकते चलो फटाफट, है ना। आपका सिर्फ एक काम है, सवालों को लगाना और लाइक शेयर दबाते चलना। क्लियर है? यस और नो? हाँ या ना? जो बात मैंने आपको ये टेक्निक बताई, क्या ये समझ में आई? एस आर नो? फटाफट जवाब का इंतजार, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। जितने भी दर्शक हमसे जुड़ पाए हैं कमेंट फास्ट। गुड इवनिंग धीरज सिंह ठाकुर, लेट हो गए भाई। गुड इवनिंग धीरज जी, लेट हो गए आप। चलिए कोई बात नहीं, जहां देखा जभी जागो तभी सवेरा। लगे रहो भाई, उठा लो कागज कलम और उड़ा दो इन सवालों को फटाफट। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, एस आर नो? क्लियर हुआ हाँ या ना? कमेंट फास्ट, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यस वंदना शुक्ला, यस राहुल, यस। सबके कमेंट ऐसा आने शुरू हो गए, बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है बेटा। चलो नितिन कुमार, यस क्लियर है सबको, चलो बहुत अच्छी बात। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, सबके मनीष यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कलम उठाइए। सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं किन्हीं सवालों में, घबराना नहीं, है ना, घबराना नहीं। जहां से दिमाग ब्लॉक होना शुरू हो, या यूं कह लो आपकी मोबाइल की भाषा में हैंग हो रहा है ना, हैंग होना बहुत जल्दी समझता है तुम सब। जहां से दिमाग बेटा हैंग हो, एग्जाम वहीं से शुरू होगा, ये ध्यान रखना। तो लगे रहिए, हिम्मत ना हारिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे फिर से रहा और सवाल नंबर 4 ये कह रहा है, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ सन एंड हिज फादर इज 1:5 and that of his mother and his father is 4:5. After 2 years the age of son and mother become 3:10. What is the percentage of father? खतरनाक सवाल आपकी स्क्रीन पे भाई, कतई जहर होने वाला है ये सवाल। लगाओ और जवाब दो धीरज सिंह जी। जी सर बिल्कुल, फटाफट बताइए। विशाखा सिंह गुड इवनिंग विशाखा मैडम, सबको गुड इवनिंग भाई, सबको। रवीना अधिकारी जी भी यार लेट हो गई है, यस सबके क्लियर हो रहे हैं। फटाफट कमेंट फास्ट, कतई जहर ये सवाल आपकी स्क्रीन पे उड़ा दो, कलम लगा दो दम, जल्दी से भाई फटाफट आ जाओ सभी लोग। ऑप्शन ए कह रहा है 30, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 37 और ऑप्शन डी 35। मोहब्बत तो यार इन जवाबों से होनी चाहिए जो बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, लगाना था भी लगाया, ऐसी गारंटी लेते हैं हमने 100 में से 90 कर दिया, उसी में सब सिमट जाता है। तो बहुत शानदार खतरनाक। सबसे पहला जवाब विशु जी का, ऑप्शन डी कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और कोई कलाकार ट्विंकलर राणा डी कह रहे हैं सबका जवाब आ रहा है, बहुत सही, शानदार। जल्दी कमेंट फास्ट दीजिए। धीरज सिंह का जवाब ए आ रहा है, यार बड़ा अच्छा लगता है ना। लगा के बताओ, लगा के, ऐसा ना करना कि ये राम बी लक्ष्मण सी सीता जी डी हनुमान, जो ही याद आया उसी को ठोक दिया। लगाओ और जवाब बताओ लगा के। धीरज का ये जवाब ट्विंकलर राणा डी, मैक्सिमम पीपुल और ऑप्शन सिंह की सर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं कौन होगा इसका विजेता इस सवाल का। बहुत कमेंट फास्ट, बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग, बहुत जल्दी फटाफट बताओ भाई, जितने भी लोग जुड़ पाए हैं दर्शक, कमेंट फास्ट। चलो मुझे लगता है थोड़ा टफ हो गया क्या। देखो ना आया करे ना तो टेंशन ना लिया करो। 40 सेकंड से ज्यादा, 30 कह लो, 30 से 40 सेकंड में अगर क्वेश्चन आपसे ना बने
तो बेटा तुरंत आप कमेंट एन टाइप कर दिया करो, एन टाइप कर दो, मैं सोल्यूशन बताऊंगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और अनावश्यक टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन जरा समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपने शायद सवाल नंबर पहला ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल। गार्गी जी डी, ओके चलिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड हिज फादर, ठीक है, 1:5। सन और फादर की जो एज का रेशियो दिया है, सन और फादर ये दिया है 1:5, ठीक है। प्रेजेंट एज यानी करंट की बात कर रहा है, समझना यार बात को, बहुत आसान। आगे अगर क्वेश्चन पढ़ें तो लिखा हुआ है कि हिज मदर एंड हिज फादर, मदर और फादर, वंदना जी एंड कोई बात नहीं, भावना कौशिक डी आ रहा है, मैक्सिमम पीपल आर सेइंग डी होगा। चलिए मैं देखता हूं एक बार ना, सभी लोग मिलके देखते हैं। नितिन कुमार के कमेंट डी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आप लोगों ने लगाया, बहुत अच्छा लगता है यार, लगाने के लिए ये सवाल है आपके पास स्क्रीन पे। आगे कह रहा है दैट ऑफ हिज मदर एंड हिज फादर इज 4:5। मदर और फादर का दिया है, समझना, मदर और फादर का दिया है 4:5, तो हम लिखते हैं 5:4, उलट देते हैं और यहां लिख देते हैं मदर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मदर और फादर का दिया था 4:5, क्लियर। हमने क्या किया, 5:4 लिख दिया फादर और मदर, ताकि हम इजिली इसको रेशियो बना ले, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है आगे आपसे कि आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, मदर की जो सन, द सन ऑफ दैट इज मदर बिकम 3:10। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जो रेशियो सन और मदर का होता है वो 3:10 हो जाता है। तो आपको बताना है कि फादर की एज क्या होगी। कंप्यूटर जी सवाल को हटा दीजिए, सवाल को हटा दिया जाए। देखो कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि देखो सन और फादर, फादर और मदर, इन दोनों में ये बीच वाली वैल्यू हमें कॉमन दिख रही है, तो बड़ी आसानी से हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 1:5:4। ये क्या निकल के आया, ये आया सन रेशियो फादर रेशियो मदर, ठीक। कह रहा था कि 2 वर्ष के बाद, समझना बात को, 2 वर्ष के बाद जो रेशियो सन और मदर का बनता है वो 3:10 बनता है। तो सन के नीचे सन का रेशियो लिखिए और मदर के नीचे मदर का रेशियो लिखिए। बात को समझना, सन के नीचे सन का रेशियो लिखा, मदर के नीचे मदर का रेशियो लिखा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब फादर का नहीं दिया है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने जो सीखा वही करिए। यहां डिफरेंस कितना मिलेगा 2, यहां डिफरेंस कितना मिलेगा 6। मैंने आपसे क्या बताया भैया, अगर ये डिफरेंस अलग अलग आ जाए, अगर ये डिफरेंस अलग अलग आ जाए तो आपको क्या करना है, टॉप और बॉटम का डिफरेंस लेना है। टॉप का डिफरेंस देखो यहां 4 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, और 3 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7, क्लियर। 7 से करिए ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई और 3 से करिए नीचे वाले दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइप में, पिछले क्वेश्चन में जो पढ़ा था। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या बनेगा, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा ये 7, ये बनेगा 35 और ये बन जाएगा 28। मेरी बात समझ पाए आप, ये हो गया क्लियर, ठीक। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये बनेगा 9, ये बन जाएगा, यहां तो कुछ है ही नहीं, और यहां बन जाएगा ये 30। क्लियर हो गई बात, ये आया सबके समझ में। अब देखो यहां डिफरेंस निकाल लो, यहां डिफरेंस देखो कितना है 2, ठीक, और यहां डिफरेंस कितना है 2, यही तो हमें चाहिए ताकि दोनों तरफ का डिफरेंस हमें बराबर हो जाए। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 साल के बाद कह रहा है ना, तो 2 रेशियो की वैल्यू हो गई 2 साल, ठीक। तो 1 रेशियो की वैल्यू 1 साल, क्लियर। हमें बतानी थी फादर की प्रेजेंट एज, फादर की प्रेजेंट एज, तो 35 ये चल रही है फादर का हिस्सा, तो 35 की एज निकालेंगे, 1 रेशियो की वैल्यू 1 ही आई है, 35 इंटू 35 इंटू 1 करेंगे तो 35 वर्ष आ जाएगी। जिन लोगों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया था 35, जिन लोगों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया था 35, वो बिल्कुल सही जवाब है, कोई भी उसमें गलतियां नहीं है, बिल्कुल सही। 35 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। गार्गी शर्मा कह रही है सर एक्स
इक्वल टू 7 इक्वल 5x इक्वल 35। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं कर सकते हैं। ओवरऑल रिव्यू क्या है ना, दो चीजों पे काम किया करो, रास्ता वो पकड़ो जिधर से समय बचे, ठीक। दूसरी बात, एक्यूरेसी सही रहे, मतलब गलतियां कम हो। करने को एक सवाल के बेटा कई रास्ते होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं ऐसे ही लगाओ, लगाओ कैसे भी, बस ये ध्यान रखना कि समय कम लगे, जवाब गलत ना हो, इधर उधर ना हो। तो कमेंट फास्ट, जितने भी लोग सुन पा रहे हैं हमें, कमेंट फास्ट बेटा, जल्दी से बताओ फटाफट, क्या सबको समझ में आया ये सवाल, हाँ या ना? जल्दी बताइए, अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है, बहुत ही शानदार अगला सवाल। जल्दी कमेंट फास्ट, जितने भी लोग सुन पा रहे हैं। गार्गी जी यस, नितिन कुमार यस, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। जल्दी बताइए सभी लोग, क्लियर है सबको? फटाफट यस और नो कमेंट, इंतजार आप सभी का जल्दी से। बहुत शानदार आप लोग खेल रहे हैं। वंदना शुक्ला यस, राहुल यस, ठीक है बिल्कुल, मैक्सिमम पीपुल, सबको समझ में आ रहा है। ट्विंकलर राणा जी को यस, बिल्कुल भाई, चलो सबको समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार सवाल बहुत अच्छे हैं ना, लगा दो दम, उड़ा दो इन्हें, कुछ भी नहीं करना है, लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर जी अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। जल्दी से पढ़िए, उठाइए कागज कलम, उड़ा के रख दो, जल्दी बता दो जवाब विद इन 30 सेकेंड। आज के सारे सवाल 30 सेकेंड के हैं, मैक्सिमम 30 सेकेंड में आप इन सवालों को लगा सकते हैं। और अगर आपने थोड़ी टेक्निक का प्रयोग किया, कंप्यूटर जी सवाल को ज़रा बड़ा कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों ने अगर सवालों को यूज़ किया तो, ट्रिक का यूज़ किया तो जो है कि आसानी से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। जल्दी से बताइए फटाफट, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आया, और सवाल नंबर 5वां कह रहा है द इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 5:6 एंड दैट expenditure are ratio 7:9 if they save 4,000 and 3,000 respectively, what is their income? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो का ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको लगाइए बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी आप पिछले पैटर्न के सवाल पढ़ते आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार, बहुत जानदार। जल्दी से जवाब बताएगी इस सवाल का जनता, जल्दी बताइए, कमेंट फास्ट। मैं तब तक सवालों को स्क्रीन पर लिख लेता हूं। सवाल है, कह रहा है राम और श्याम, आप लगाते रहिए, अभी मैं बता नहीं रहा हूं सोल्यूशन, केवल क्वेश्चन को लिख लेता हूं। राम और श्याम, इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है। जल्दी से कमेंट फास्ट, बहुत कम समय है, जल्दी से, और आज सवालों का सिलसिला थोड़ा लंबा है, जल्दी बताते चलेंगे फटाफट। 5:6 और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 7:9। ठीक, कह रहा है कि ए की बचत, ए बचाता है भैया 4,000 रुपए, बहुत खिलाड़ी आदमी है ये, 4,000 रुपए बचाता है। और कह रहा है बी बचाता है 3,000 रुपए। तो जल्दी से आपको बताना क्या है, इनकी इनकम बतानी है। जनता के कमेंट भाई लेट हो रहे हैं, सो गया क्या तुम सब, जल्दी बताओ भाई। विष्णु ए, ऑप्शन ए आ रहा है, खतरनाक, कतई जहर, थोड़ी सी दिमाग का यूज, और जवाब आपके सामने आपकी कॉपी पे होगा। फटाफट ट्विंकलर राणा बी कह रहे हैं, भाई पढ़ा करो ट्विंकलर जी, थोड़ा मेहनत करिए घर पे, अच्छे दे रहे हैं जवाब, लगे रहो, गलत सही डजंट मैटर। कोमल कौशिक का ऑप्शन ए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप लोग, जल्दी बताइए फटाफट। कोमल कौशिक एक, ट्विंकलर राणा ने कमेंट डिलीट कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से फटाफट कमेंट फास्ट, कागज कलम उठाइए, पढ़ा तो आप लोगों ने होगा ही पहले से, बस एक बार चीज़ों को, पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए ये सेशन आपके सामने। गार्गी शर्मा का ऑप्शन ए, बहुत शानदार। चलो बेटा देखते हैं करते क्या है, समझना जरा मेरी बात को, बहुत आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं करते हैं, बहुत आसान है। देखो समझना मेरी बात को, करना क्या है आपको। अगर ये ए की इनकम दे रखा है राम की, और ये दिया है श्याम की, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंप्यूटर जी सवाल को हटा दीजिए, सवाल को हटा दिया जाए स्क्रीन पर से, जरा मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। राम की इनकम का और श्याम की इनकम का रेशियो है 5:6। देखना मैं आपको बताऊं, इसका बेसिक फंडा समझना पहले। देखो बेसिक फंडा ये कहता है कि आप भी जानते हो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, राइट।
कोई भी किताब उठाओगे आपको ऐसे ही मिलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है सवाल। मनीष जी ऑप्शन ए, बहुत शानदार। देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अगर ट्रांसफर कर दिया जाए लेफ्ट हैंड की वैल्यू को राइट हैंड में, तो ऐसे चली जाएगी, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक, अब देखो राम की इनकम दिया है 5x, उसमें से क्या करिए आप, राम की सेविंग है 4000, इसको माइनस कर दीजिए 4000 को, सेम पैटर्न पे। और इसके सामने जब इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो सामने रखना पड़ेगा एक्सपेंडिचर, वो हो जाएगा 7। सेम ऐसे ही 6x माइनस ये कितना हो जाएगा 3000, क्लियर, इज इक्वल टू ये हो जाएगा भाई 7/9। हमने क्या किया, एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि इनकम में से हमने सेविंग को घटाया तो जाहिर सी बात है कि ये उस आदमी का एक्सपेंडिचर बना। जब इसमें से सेविंग को घटाया तो इसमें से भी, x इज इक्वल टू 5000, 5x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 30,000, राइट, बिल्कुल सही। अब क्या करना है, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये होगा 45x इज इक्वल टू माइनस 36,000 इज इक्वल टू 6 से करो 42x माइनस 21x, ठीक है, 21,000 ये हो जाएगा। इसमें से इसको घटाओगे बेटा ये आएगा 3x, क्लियर, और इसमें से इसको घटाओगे ये आएगा 15,000, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 5,000। अगर x की वैल्यू 5,000 आई, समझना, x की वैल्यू अगर 5,000 आई तो 5x में मल्टीप्लाई आप करोगे, तो 5x में मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगी a की इनकम 25,000, यानी राम की, ठीक। और अगर श्याम में करोगे तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 30,000, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये आसानी से ये दो चीजें निकल जाएंगी, थोड़ा सा टफ बट आसान। नो, आंसर इज ए, समझना बात को, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है ना, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आसान है। आप इस सवाल की टेक्निक देखो, आप इस क्वेश्चन की टेक्निक देखो, ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये तो थोड़ा यार लेंदी हो रहा है, मुझे भी लग रहा है कि हम लोग टाइम ज्यादा लगा रहे हैं। देखो कुछ भी नहीं करना है, टेक्निक सीखो, दोनों मेथड अपने पास रखा करिए तो इजी होगा। देखो टेक्निक ये कहती है कि 5 और 6 ये रेशियो दे रखा है, ठीक, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये सेविंग यहां है 4,000 इनकी और 3,000 इनकी। टेक्निक देखना इस क्वेश्चन को लगाने की, 4,000 राम की सेविंग है, 3,000 श्याम की सेविंग है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, और ऐसे मल्टीप्लाई करना, ये दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा सर 45, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 42 ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, यहां रखिए 7 × 3 = 21,000, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 × 4 = 36,000, ठीक। आगे बात समझ में। अब क्या करना है, ये जो दोनों डेटा आपने निकाला है ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई का डेटा और नीचे मल्टीप्लाई का डेटा, इनका डिफरेंस निकालो। यहां डिफरेंस देखो कितना है, 15,000 ये डिफरेंस आया, और यहां डिफरेंस देखना यहां कितना है, 3 ये डिफरेंस आया, क्लियर। तो दोनों के डिफरेंस को बराबर कर लो, 3 रेशियो इज इक्वल टू 15,000। बात को समझना, 3 रेशियो इज इक्वल टू 15,000, 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना हो गया 5,000। अगर 1 रेशियो 5,000 आ गया तो बड़ी आसानी से 5 रेशियो की वैल्यू निकालिए, राम का निकल जाएगा। 5 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा 25,000, ठीक है। और श्याम का अगर निकालना है आपको तो 6 रेशियो की वैल्यू निकालिए, 5,000 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 30,000। ये इस सवाल की टेक्निक है यार, शानदार है ना, ये इस सवाल की शानदार टेक्निक है, इजीली निकाल सकते हैं बिना किसी गलती के। क्रॉस मल्टीप्लाई पे सर गार्गी जी कह रहे हैं सर सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ लगेगा सर, देखो एग्जाम है यार, एग्जाम में इजी सवाल भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं, तो भैया सब कुछ हलवा नहीं होता यार।
प्रैक्टिस, इसीलिए तो हम 9 से 10:30 आपके साथ ये टीम जुड़ के काम कर रही है। अगर सेम सवाल हम लोग 2 महीने प्रैक्टिस कर लेंगे तो तीसरे महीने में एग्जाम तो छोड़ो, हमसे सवाल बनवा लो, हम नया कलाकार निकल जाएंगे। प्रैक्टिस करिए, बात को समझ रहे हैं ना, प्रैक्टिस करिए, अपना ज्ञान और हमारा ज्ञान मैच करिए, जो आपको अच्छा लगे उसको फॉलो करिए। आपको लगता है आपकी टेक्निक सही है, आप अपनी टेक्निक लगाइए। आपको लगता है अगर हमारे टीम की है, हमारी टेक्निक सही है, आप अपनी टेक्निक लगाइए। विष्णु जी कह रहे हैं जबरदस्त, दिल से शुक्रिया आपको भाई, लगे रहो, थम्स अप करो फटाफट, समझ में आया हाँ या ना, कमेंट फास्ट। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग, जल्दी से बताइए सबको क्लियर हुआ या नहीं। बहुत शानदार आप लोग, जल्दी कमेंट फास्ट, जितने भी दर्शक, बहुत अच्छा सर ट्विंकलर राणा। देखो यार, जो सीरियस कैंडिडेट है ना वो बिल्कुल कायदे से पढ़ रहा है, बहुत अच्छे लगता है यार जब आप लोग पढ़ते रहते हो और कमेंट करते रहते हो। फटाफट कमेंट करिए जल्दी से, बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग, कमेंट फास्ट, पिछली चीजें क्लियर हुई या नहीं, जल्दी बताइए फटाफट। SR नो, कमेंट फास्ट, जितने भी लोग। मनीष कुमार यस, मनीष कुमार यस, वंदना शुक्ला क्लियर है सर, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबको क्लियर हो रहा है। इसी बीच आपके पास एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक अपॉर्चुनिटी अग्रिम एकेडमी टीम के साथ जुड़ने का। भावना कौशिक, गजब ट्रिक सर, दिल से शुक्रिया सबको। नितिन यस, अग्रिम एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आपके पास 10 में से 10 सर आपको, अरे भैया धन्यवाद। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 3 प्रकार के, आप 3 प्रकार से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इस टीम के साथ जुड़ सकते हैं। एक रीजनिंग स्पेशल, दूसरा अर्थमेटिक स्पेशल और तीसरा जीएस फाउंडेशन यूपीएससी लेवल तक का। तो आप तीनों चीज़ें पढ़ सकते हैं बहुत ही कम फीस में। अगर आपको लगता है कि पूरी चीज़ें एक बार बेहतर तरीके से पढ़ लें, एक रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास हो जाए कि अगर चीज़ें भूल जाएं तो एक जगह पढ़ लें, खोज लें, देख लें, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐप पे मिलेंगी। यूट्यूब पे क्या होता है, जैसे आप खोजोगे खोजते ही रह जाओगे। हमारी आज की वीडियो बेटा पता नहीं कहाँ चली जाएगी, 2 महीने बाद खोजते रहो खोजते रहो। तो एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आए हम लोग, आप लोग जुड़ सकते हो। रीजनिंग स्पेशल 16 सितंबर 2020 से आपके सामने, अर्थमेटिक 23 सितंबर से और जीएस फाउंडेशन 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसकी पूरी जानकारी, फीस की डिटेल, बाकी क्लास की डिटेल और इससे रिलेटेड दिल में जो भी सवाल हो, आप अग्रिम एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके 24/7 आप कभी भी सुन सकते हैं। भानु प्रताप पांडे जी, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू, शुक्रिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपनी तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल की तरफ। बहुत शानदार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ योर स्क्रीन। अगला सवाल, बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग। चलो भैया अगला सवाल जरा दिखाइएगा एक बार कंप्यूटर जी। अगला सवाल बड़ा फेमस क्वेश्चन है सर, मैथ स्पेशल की फीस कितनी है? बहुत कम, जितना जियो का रिचार्ज कराते हैं ना 84 दिन का, अरे उससे भी कम है यार है ना, बहुत कम। कॉल करो, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, कॉल करके पूछिए। अब चूंकि हम यहाँ से नहीं बता सकते, अच्छा नहीं लगता, तो चलिए इसी बीच अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, और फटाफट पढ़ते हैं। बहुत सिलसिला है, बहुत चीज़ें जुड़ी हैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में आपके सामने उपलब्ध। फटाफट पढ़ना भाई, जल्दी पढ़िए और ऑप्शन लग जाओ, भूल जाओ पीछे की बातें, सब लग जाओ फिर से पढ़ाई में। उठाओ कलम, उड़ा दो सवालों को जल्दी, फटाफट जल्दी भाई, कमेंट फास्ट, ऑल गाइज लगे रहिए फटाफट। सवाल ये है कि अब बैक कंटेन, कंप्यूटर जी सवाल को जरा बड़ा कर दिया जाए, हमारी टेक्निकल टीम भी बेचारी दिन भर परेशान हो जाती है। बैग कंटेन ₹1, 1 रुपए एक बैग में, ₹1 50 पैसे 25 पैसे के क्वाइंस हैं यार, सिक्के। कोमल कौशिक सर, एडवांस मैथ भी आप ही पढ़ाओगे? अभी तो अर्थमेटिक स्पेशल है कोमल जी, एडवांस स्पेशल भी बहुत जल्दी आपके सामने आ रहा है। कॉन्टेक्ट अग्रिम एकेडमी, और दिन भर में 3-4 बार कम से कम ऐप को खोला बंद किया करिए, कुछ मिल जाएगा किसी दिन खतरनाक। चलो देखना एक बार ध्यान से, ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के एक झोले में रखे गए हैं। कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ 2:3:4। इट मीन्स उन झोलों में रखने का जो तरीका दिया है सिक्कों का, समझना बात को, वैल्यू ऑफ होता क्या, सिक्कों के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यार। कह रहा रखने का जो तरीका है वो ₹1 के 2 सिक्के, ₹2 के 3 सिक्के, सॉरी 50 पैसे के 3 सिक्के और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं।
कह रहा है यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है, 480, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। कमेंट फास्ट, जाना माना सवाल दर्शकों के बीच, फटाफट बताइए, कमेंट फास्ट जल्दी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? थोड़ा मुश्किल लेकिन आसान। भाई वो रास्ता ही बहुत अच्छा होता है जिन पे कांटे होते हैं, प्लेन रास्तों पे हमेशा रिस्क होता है। तो थोड़ा मुश्किल कांटे भरे ये रास्ते, और मंजिल को नो डाउट कोई रोक नहीं सकता अगर आप लगे हैं ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो। बड़ा अच्छा लगता है। कमेंट फास्ट गाइज, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो कमेंट फास्ट। क्या होगा इस सवाल का जवाब? ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पे 80, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 120 एंड ऑप्शन डी 150। शानदार सवालों का सिलसिला, जल्दी बताएगी ये जनता। कमेंट कहाँ चले गए सभी लोग भाई? टफ हो गया क्या? अरे एन टाइप करो यार, दिल पे ना लिया करो बातों को, एन टाइप करो, सवालों को लेकर दिल पे ना बैठा करो। जल्दी बताओ फटाफट, कमेंट फास्ट। अरे कोई है जिंदा मुर्दा? जल्दी बताने का भाई सभी लोग, फटाफट कमेंट फास्ट। बहुत शानदार, कोमल कौशिक, सबसे पहला जवाब ऑप्शन सी, बहुत शानदार, 120 बिल्कुल सही कोमल जी। गार्गी ऑप्शन ए, बहुत शानदार, ए और सी। भाई कोई तीसरा फाइनल कर दे। प्रिया जी कह रही हैं एन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रिया जी, नहीं आ रहा है समझ में, कोई टेंशन नहीं लेने का। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, मैक्सिमम पीपुल सी और ए के बीच फंसे हुए हैं, तो कोई तीसरा कमेंट करके जल्दी फाइनल कर दे। चलो कोई बात नहीं, आओ जरा देखते हैं एक बार हम लोग, है ना, एक बार देखते हैं बेटा। देखो कितना आसान सा सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, ऑल वनडे एग्जाम, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे, बैंकिंग, सिक्का के सवाल एक बार उठाए जरूर जाते हैं। नितिन कुमार का इसी बीच कमेंट 120। चलिए जरा देखते हैं इस बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक झोला है, बात को समझना शुद्ध देहाती भाषा में, कह रहा है कि बैग में जो है सिक्कों की जो संख्या रखी है वो 3 प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। बहुत आसान है। उसके बाद वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शायद वही हम लोग भावना कैसे करेंगे, कोई बात नहीं। देखो वंदना जी सी आ रहा है, देखो कह रहा है उसके बाद वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शन इन 2:3:4। इट मीन्स कि जो सिक्कों का मूल्य है, यानी यूं कह लो अपने भाषा में ध्यान रखना कि ये जो रेशियो देता है ना, वो सिक्कों को रखने का एक तरीका देता है। बात समझे ना, जिसको वो वैल्यू ऑफ ईच टाइप्स लिखता है, क्लियर, या फिर यूं लिखता है कि मतलब टाइप्स ऑफ सिक्के, टाइप्स ऑफ कॉइन्स, ऐसे करके लिखता है। तो लिखने का जो रखने का तरीका है वो 2:3:4 है। ठीक है, ये ऑर्डर टू मेंटेन कई जगह लिखकर आएगा, ऑर्डर टू मेंटेन, यानी किसी जिस क्रम में रखते हैं वो ये ऑर्डर है, ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट। कुल सिक्कों की संख्या दे रखा है 480, कुल सिक्कों की संख्या दे रखा है 480। तो कंप्यूटर जी जरा सवाल को हटा दिया जाए स्क्रीन से, आपको बताना है 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे। बहुत आसान यार, बहुत आसान बेटा। देखो सिक्कों के सवालों को करते कैसे समझना। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे गए हैं, ना कि ये कुल सिक्के हैं। बात को समझना, इन 3 प्रकार के सिक्के रखे गए हैं। हमेशा इनको एक यूनिट, सिक्कों में बनाओ, एक यूनिट में बनाओ। यूनिट में बनाने का मतलब यह हुआ कि या तो सबको पैसा पैसा बनाओ, जैसे ये रुपया है, अगर इसको पैसा बनाओगे तो ये होगा 100 पैसा। 1 रुपए में हमारे यहां दिल्ली में 100 ही पैसा होता है, आप लोगों के अभी 100 होता है ना। हाँ ध्यान रखना, कोई कई बार ऑफलाइन क्लास में कह देता है सर 1000 होगा, तो भाई देख लेना हमारे यहाँ 100 पैसा होता है। तो 100 पैसा 1 रुपए में होगा, 50 पैसा 25 पैसा, सारे पैसे बन जाएंगे। या अगर हम लोग इनको सिक्के बनाएं, या अगर इन्हें सिक्के बनाएं, क्वाइंस बनाएं, तो 1 रुपए का तो एक ही क्वाइन होगा ना, 1 रुपए का एक क्वाइन होगा। 50 पैसे के 2 सिक्के इकट्ठा करो, 50 पैसे के 2 सिक्के इकट्ठा करेंगे तब 1 रुपए के क्वाइन बन जाएंगे, 1 रुपए में बन जाएगा।
और 25 पैसे के 4 सिक्के इकट्ठे करेंगे तो 1 रुपए में बन जाएगा। एस आर नो, हाँ या ना? कमेंट फास्ट गाइज। भाई सेशन अच्छा लग रहा हो ठोक देना फटाफट जल्दी से, कमेंट फास्ट, एस आर नो। ये लाइन क्लियर हुई, हाँ या ना? यही इंपॉर्टेंट है इस सवाल में और कुछ भी नहीं भाई, जल्दी बताना है एस आर नो, हाँ या ना? कमेंट फास्ट। ये लाइन सबको क्लियर हुई? जल्दी बताइए। यस, ट्विंकल राणा जी कमेंट आया, यस, ठीक। अब इसके बाद देखो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना होता, जो ये रखने का तरीका है ना, इनसे आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ये मल्टीप्लाई करोगे 2, ये मल्टीप्लाई करोगे 6 और ये मल्टीप्लाई करोगे 16। ये आपके सारे के सारे जो कॉइन्स थे, कुछ 1 रुपए में, कुछ 50 पैसे में, कुछ 25 पैसे में, ये सारे आपस में हो गए बैलेंस। क्लियर? और अब जरा देखो कुल सिक्कों की संख्या 6 2 8 और 8 कितना हो जाएगा, ये 24 है ना। रेशियो में टोटल वैल्यू हमें मिल गई 24, ठीक। 24 हमें मिली टोटल वैल्यू और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ये दे रखा था। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्वेश्चन में दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यार, इसको भूलना नहीं। वीडियो ऑफलाइन हो तो एक बार और देखना इसको। 24 की वैल्यू हो जाएगी भैया 480। तो सबको पता है, पहाड़ा वहाड़ा अगर याद कर लियो, भावना कौशिक यस, सबको पता है। मानस पांडे यस, अरे भाई गुड इवनिंग मानस जी, क्या हाल चाल है। एक की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 24 दूना 48, 20। क्लियर? एक रेशियो की वैल्यू अगर 20 हो गई तो सवाल भी 3 तरीके के, 1 रुपए के सिक्के बता दो, 50 पैसे के बता दो, 25 पैसे के बता दो, जिसका भी पूछ रहा हो डजंट मैटर। अगर एक रेशियो की वैल्यू 20 होगी तो 2 रेशियो की वैल्यू 20 दूना कितनी हो जाएगी, 40। ये हो गया, ठीक। 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120, ये 50 पैसे के। और 16 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320, ये 25 पैसे के सिक्के हो जाएंगे। बहुत आसान। 1 रुपए के सिक्के पूछेगा, 40 सिक्के थे उस झोले में। 50 पैसे के सिक्के पूछेगा, 120 होंगे। और जनाब 25 पैसे के सिक्के हो जाएंगे 320। ये इस सिक्कों को लगाने के सवालों का ये तरीका है, बहुत ही शानदार, लाजवाब। इसी बीच अगला सवाल, कमेंट फास्ट जल्दी से बता दीजिए, सबको क्लियर हुआ, हाँ या ना? कमेंट फास्ट। जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं इस शो में, बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग, फटाफट बता दीजिएगा जल्दी से बताइए फटाफट सवाल। एस आर नो, क्लियर हुआ, हाँ या ना? कमेंट फास्ट गाइस। जब भी क्लियर सवाल क्वेश्चन खत्म हो जाए तो एक बार कमेंट अपने आप बिना पूछे बता दिया करो बेटा, एस आर नो, क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? सभी लोग बताएंगे यस। ट्विंकल राणा सुपर सर, एस आर नो भाई, कमेंट फास्ट। सबको क्लियर हो गया क्या? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं यार, एज इट इज एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। बस ये है कि एग्जाम में आने के बाद इनको लगाने का कुछ ये तरीका रखिएगा, तो सही और कम समय में सही जवाब आपके पास आते रहेंगे। तो इसी बीच अगला सवाल, मैक्सिमम पीपल आर सेइंग सर बिल्कुल सही है, बहुत बहुत सबको धन्यवाद। लाइक और शेयर, बहुत सेशन अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक और शेयर यार, थम्स अप, ये सिर्फ आपका काम है। मेरा काम जो है मैं कर रहा हूं, आपका ये काम है, फटाफट ठोकते चला करो और सारे कलाकार आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सवाल नंबर 7वां, फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3। बहुत खतरनाक और बहुत आसान, कुछ नहीं करना है, फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3। कह रहा है 2:3 का व्युत्क्रम अनुपात बताइए। कई बार हम लोग ना बहुत बड़े सवालों के चक्कर में छोटे सवालों को भूल जाते हैं और ऐसे सवाल हमारे लिए कई बार खतरनाक हो जाते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये कह रहा है कि 2:3 का व्युत्क्रम अनुपात बताइए। 2:3 का व्युत्क्रम अनुपात बताइए फटाफट। देखो बेटा कुछ नहीं है, हलवा, बिल्कुल हलवा। जब भी आपके पास इनवर्स रेशियो की बात हो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, इनवर्स रेशियो को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम, और बचपन में हिंदी पढ़ा होगा। व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो भैया अगर A:B लिखा है तो हमेशा ध्यान रखना कि इनवर्स का मतलब उल्टा होता है B:A। देखते ही जवाब, ठीक, या यूं कह लो, ऐसे समझो। आता कहां से मैं आपको ये बता दूं कि B:A आता कहां से, ये मैं आपको बता दूं ताकि चीजें क्लियर रहेंगी, आप परेशान नहीं होंगे। समझना बात को, A:B का B:A आता कहां से? देखो, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। अगर बचपन 6, 7, 8 में आपने गणित को थोड़ा ध्यान दिया हो तो कक्षा 7 या कक्षा 8 की किताब में आज भी दिया हुआ है। व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी चीज को उल्टा कर दो।
और जब यार उल्टा करेंगे ना तो न्यूमरेटर में 1 लगा देते हैं, यानी न्यूमरेटर खाली जाता है। जब न्यूमरेटर खाली जाता है भाई तो वो चीज डिनोमिनेटर में चली जाती है, यानी उल्टा करते ही ये बनेगा 1/a और 1/b। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनवर्स, राइट। ठीक, अब यहां आप एलसीएम ले लो a और b, एलसीएम तो देखो जब एलसीएम ले लो या यूं कह लो a और b अगर डिनोमिनेटर में तो एलसीएम a b होगा। a b से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कट जाएगा, यहां पर a से a कटेगा, यहां बचेगा b, और जब a b से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो b से b कटेगा, बचेगा a। दिस इज द इनवर्स। इसी को हम लोग जल्दीबाजी में कह देते हैं उल्टा। तो भैया अगर क्या था सवाल 2:3 था, 2:3 है तो 3:2 हो जाएगा। सिंपल सी चीज, क्लियर है, एस आर नो। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत शानदार खेल रहे हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। क्लियर है, एस आर नो। बहुत हलवा सवाल था यार, ज्यादा टाइम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। भावना कौशिक सी आ रहा है, बहुत शानदार बहुत शानदार, जल्दी बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा और जब आपका इंतजार हमेशा की तरह, फटाफट कमेंट फास्ट गाइज। चलो भैया, मैक्सिमम लोग थम्स अप दिखा रहे हैं, बहुत शानदार, जल्दी बताइए। मोनिशा कुमारी, नेक्स्ट जल्दी बताइए फटाफट सभी लोग, जल्दी जल्दी, जितने भी लोग सेशन में जुड़ते जा रहे हैं जल्दी बताइए। अभी मैंने बताया इनवर्स कैसे निकालते हैं। ट्विंकलर राणा कह रहे हैं सर सी होगा, सी इट मीन्स 4:3:2। जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट। इनवर्स बनाना है यार, 2:3:4 का इनवर्स बनाना है बेटा, बहुत आसान यार। कोमल, इसमें तो यार 10-10 सेकंड लगने चाहिए, 10-10 सेकंड। मैंने क्या कहा, मैं वो सारे सवाल आपके सामने लेके आता हूं जिनको आप भूल जाते हैं, घर पे बैठ के पढ़ाई भी नहीं करते और एग्जाम में ये सवाल आपके टाइम खा जाते हैं। तो हमेशा वो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी प्रैक्टिस पेपर के हिसाब से। भावना का सी आ रहा है, मनीष जी का बी आ रहा है, कोमल कौशिक का बी आ रहा है। बी और सी में कंफ्यूजन है, फटाफट कमेंट फास्ट, जितने भी दर्शक हैं। इतना भी टफ नहीं, बहुत आसान यार, जल्दी बताओ। राहुल जी सी कह रहे हैं, वंदना जी भी कह रहे हैं, भाई बी सी में कंफ्यूजन चल रहा है, जल्दी बताइए। मोहब्बत इन जवाबों से करिए जो देखिए बी और सी में कंफ्यूज कर रहे हैं। सवालों में दम नहीं, आजकल के ऑप्शंस में मोहब्बत करिए, वो गजब के ऑप्शंस आजकल सेट होते हैं यार, एकदम एग्जाम का एज इट इज सवाल और एज इट इज आपके सामने। मैक्सिमम पीपुल आर सेइंग कि सर ऑप्शन नंबर सी होगा। नितिन भी बता रहे हैं सी, वंदना जी बता रही है भी। आइए जरा देखते हैं, कुछ नहीं है यार, 2 की जगह 3 हो गया। 2:3:4 का इनवर्स बनाना है बेटा। इनवर्स का मतलब मैंने क्या कहा, 1/2। मैंने क्या कहा, 1/2। इसको करो 1/3, इसको करो 1/4, एक आध और हो उनको भी ऐसे ही पलट लो, क्या फर्क पड़ता है भाई। 2 हम लोगों ने पढ़ा था, यहां 3 दे दिया, 3 दे दे या 10 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/2, 1/3, 1/4। 2, 3, 4 का एलसीएम ले लो फटाफट। 2, 3, 4 का एलसीएम लोगे 12 होगा, कर लो मल्टीप्लाई 12 से सब जगह, 12 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 से करोगे ये 6 हो जाएगा, 3 से करेंगे बेटा ये 4 हो जाएगा, और भैया ये कितना हो जाएगा, 3। तो फाइनली इनवर्स रेशियो विल बी 6:4:3। इससे आसान क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। देखो जो लोग बी कह रहे थे एक बार चेक करिएगा। ट्विंकलर राणा जी कह रहे हैं बी होगा, बेटा एक बार चेक कर लो यार, एक बार चेक कर लो, बड़ा हलवा सवाल है, बहुत आसान, कुछ भी नहीं था। 6:4:3 बिल्कुल आसानी से आप इजीली निकाल सकते हैं, कुछ नहीं। इनवर्स का मतलब हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, इनवर्स का मतलब होता है चीजों को 1/, कर लेना, कि चाहे कितने भी सारे हो जाएं, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। आएगी बात समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कंप्यूटर जी, अगला सवाल स्क्रीन पे लाया जाए। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, उठाइए कलम और उड़ा दीजिए सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं एक बार, सर कंप्यूटर जी जरा बड़ा कर दीजिए सवाल को। क्वेश्चन ये है, बहुत खतरनाक सवाल यार, कतई जहर। आपकी स्क्रीन पे ये सवाल बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार ये सवाल, बिल्कुल एग्जाम में पूछा हुआ ये सवाल है। एसएससी के सीजीएल प्री का ये सवाल उठाया गया है और बहुत शानदार ये सवाल, कतई जहर। सवाल ये कह रहा है कि द नंबर टू बी एडेड टू ईच ऑफ नंबर्स 7:6
16:43:79 to make the number in proportion is। ठीक, आया समझ में? कह रहा है कि संख्या को अनुपात में बनाने के लिए, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन ए बता रहे हैं, बहुत शानदार खेल रहे हैं भाई। कह रहा है संख्या को प्रपोर्शन बनाने के लिए 7, 16, 43 और 79 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए? जवाब का इंतजार, बहुत शानदार, जल्दी बताएगी जनता। एक जवाब आता हुआ मनीष कुमार का कहना है सर ऑप्शन ए होगा 2। कतई जहर ये सवाल, ऑप्शन ए यानी 2 जोड़ा जाए, सब में 2 जोड़ा जाए। भाई क्वेश्चन एक बार पढ़ना। वंदना शुक्ला जी भी कह रही है मैक्सिमम पीपुल आर सेइंग सर ऑप्शन ए होगा। मनीष जी ए, कोमल ए, वंदना ए, और कोई कलाकार जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, बहुत शानदार। सभी लोग बने हुए सेशन में बर्दाश्त कर ले रहे हो, मुझे यार बहुत अच्छा लगता है। विशाल पटेल जी कह रहे हैं ए होगा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सवाल को एक बार फिर से पढ़िएगा आप लोग। कह रहा है कि संख्या को अनुपात बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा, संख्या को अनुपात बनाने के लिए संख्या 7, 16, 43, 79 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, और जो जोड़ना है वो आपके स्क्रीन पे ऑप्शन के रूप में दिया है। ऑप्शन ए पहला जवाब है, 2 ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 1। जनता बताएगी फटाफट, बहुत शानदार। मैक्सिमम पीपुल आर सेइंग ऑप्शन ए होगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, सही गलत इट डजंट मैटर। रेशियो बिकम 1:2, रेशियो 5:9। विशाल पटेल सर उस रेशियो की हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है बेटा केवल और केवल की मेक अ इनवर्स प्रोपोर्शन बनाना है। आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा, बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में छुपी हुई हैं। मतलब शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। एक बार पढ़िएगा आप इस क्वेश्चन को, खतरनाक है बिल्कुल। ट्विंकलर राणा ये कह रहे हैं मैक्सिमम पीपुल आर सेइंग ए होगा। आइए जरा स्क्रीन पे आते हैं बेटा, जरा देखना एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 है, बात को समझना, 7 है, 16, 7, 16, 43 एंड 79। ठीक, कह रहा है कि संख्या को अनुपात में बनाने के लिए, ठीक है, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए। कंप्यूटर जी जरा सवाल को हटा दीजिएगा। बेटा मैं बताऊं इस क्वेश्चन में छुपा क्या है, पहले तो ये समझना है। संख्या जो ये 4 दिया है, भावना कौशिक का कहना है n, बड़ा खतरनाक सवाल, लेकिन विद इन 5 सेकेंड बहुत आसानी से कह रहा है ये जो 4 संख्याएं है ना, इसमें क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं अनुपात में बन जाए। संख्याएं हैं बेटा 4। सवाल के पार्ट 1, वीडियो पार्ट 1 में जब हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू किया था, तभी मैंने ये बात आपको बताई थी कि कभी भी अगर 2 चीजों को आपस में कोलैबोरेट करना हो, आपस में मिलाना हो, कंपेयर करना हो, बराबर करना हो, एक दूसरे के सामने रखना हो, तो हमेशा यूज करते हैं प्रोपोर्शन का। याद करेंगे आप पहली क्लास, तो जवाब आपके पास यही होगा। ये देखो संख्याएं हमारे पास ए बी और सी डी, ये 2 संख्याएं हैं। इनका अगर हमें रेशियो बनाना होगा तो बीच में यूज करना पड़ेगा प्रोपोर्शन का। आई बात समझ में? और जब प्रोपोर्शन का करेंगे तो बेटा ये होगा A/B इज इक्वल टू C/D, ये होता है ये। तो इस क्रम को अगर आगे बढ़ाएं तो 7/16 इज इक्वल टू 43/79। ऐसे उन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सी वैल्यू जोड़ दें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। खतरनाक यार, कतई जहर। फिर से सुनना बात को भाई, संख्याएं आपके पास थी 4, और 4 संख्याओं को अगर रेशियो में बनाना होता है तो संख्याएं बनती हैं A/B प्रोपोर्शन ऑफ C/D से। ये होता है A/B इज इक्वल टू C/D। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा है और समझा है तो ये कहता है 7/16 इज इक्वल टू 43/79। अब उन 4 ऑप्शंस में से रख के देख लो कि इन दोनों में किसको जोड़ोगे कि दोनों आपस में बराबर होंगे। मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड अटेंशन कि बेटा केवल और केवल यहां जोड़ोगे आप 5, तभी ये आपस में बराबर होगा। यहां 5 जोड़ो, यहां 5 जोड़ के देखो। ऑप्शन एक जो 5 दिया था क्वेश्चन में, जो ऑप्शन 5 दिया था, सिर्फ उसको जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा 7, 5, 12, 6, 5, 21, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा
79,584, ठीक है। 3 से काट लो, ये बना 4/7, और ये 12 से काट लो, ये बना 4/7। दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हुआ सर आपस में, दोनों चीजें आपस में हो गई बराबर, यानी इस क्वेश्चन में हमें जोड़ना था 5। आप कोई भी और ऑप्शन जो भी है, आप कोई भी और ऑप्शन आप जोड़कर देखिए आपस में। जब भी आप कोई ऑप्शन उठा के इस फ्रेम में जोड़ेंगे, यही मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। विशाल पटेल 5 कह रहे हैं, बिल्कुल सही विशाल जी, आप बात को समझ गए। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ छुपा हुआ था। आप कोई भी ऑप्शंस यहां पिक करके रख के देखेंगे ना 5 के अलावा, तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड ऐसे नहीं आएगा बनकर। तो यही वो पूछ रहा था कि बताइए प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए ताकि चीजें आपस में इक्वल हो जाएं। बहुत शानदार। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत शानदार सवाल, बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। सारे छोटे छोटे सवाल जल्दी बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यार, जितना इंपॉर्टेंट उतना ही जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, और अगला सवाल कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। सैफी जी ऑप्शन नंबर 5 दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ऑप्शन 5 नहीं, माफ करिएगा, आंसर है 5। हाँ बिल्कुल 5 होगा, बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन में बहुत कुछ छुपा हुआ था, थोड़ा सा अगर हम लोग दोबारा ध्यान देंगे ना तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और अगला सवाल इसी बीच आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1/4 एंड 1/9। मीन प्रोपोर्शन जिसको कहते हैं मध्यानुपाती। एज इट इज फॉर्मूला बेस्ड सवाल होता है ये। फॉर्मूले अगर याद होंगे तो अभी आप रखोगे, अभी बाहर हो जाएगा देखते देखते। जवाब है पहला 1/6, दूसरा है 1/3, तीसरा है 25 एंड चौथा है 1/36। तो शानदार कारनामों के बीच ये सवाल आपकी स्क्रीन पे, और जितने भी दर्शक जुड़े हैं कमेंट फास्ट यार, ऐसे सवाल तो बताया करो, हमसे तो ना ही पूछा करो, जल्दी बताओ। ऑप्शन डी 1/36, खतरनाक, क्या गजब का जवाब है वंदना जी। ऑप्शन डी, बहुत शानदार खेल रही हैं आप। ट्विंकलर राना ऑप्शन डी। ट्विंकलर बेटा घर पे पढ़ाई करो, खाली रात में 9 से 10:30 पढ़ता है, काम नहीं चल पाएगा। जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी कमेंट फास्ट। डी यार, ऐसे सवाल तुरंत बता दिया करो भाई यार, हमसे ना लगवाया करो तुम लोग, जल्दी करो फटाफट। ट्विंकलर राना ऑप्शन ए खेल रहा है, सही है। ऑप्शन बी, क्या बात है, ए डी बी। भावना कौशिक एन, कोई बात नहीं भावना जी, सबको बताया जाएगा जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं। फटाफट कमेंट फास्ट। कोमल कौशिक 1/36, बिल्कुल सही। आइए मैं आपको बताता हूं बिना समय बर्बाद किए। बहुत शानदार यार, सेशन अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक तो बनता है बॉस, ठोकते चला करो, कहना ना पड़े। लाइक एंड शेयर दबाए रहा करो, बाकी सारी चीजें हम इधर से दबाए रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो जरा देखना एक बार फटाफट। देखो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो आप ये जानिए। हलवा सवाल यार, देखते ही बता सकते थे आप। मीन प्रोपोर्शन जिसको हम लोग मध्यानुपाती कहते हैं। मध्यानुपाती होता क्या है मैं आपको बताऊं। मध्यानुपाती जैसे मान लो कोई भी दो चीजें होंगी ना, ए एंड बी, ठीक है। दो चीजों के बीच अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो हमेशा फॉर्मूले बेस्ड होते हैं ये सवाल। फॉर्मूला याद रखना, हमेशा फॉर्मूले पे रखते हैं, सीधा बाहर हो जाता है √(ab), ये होता है। अब देख लो, ए की वैल्यू आपके पास है 1/4, ठीक, और बी की वैल्यू है 1/9। भैया रूट के अंदर रख दो, जब पढ़ रखे हो तो जानते हो, रख दो 1/4 इंटू 1/9, तो ये कितना हो जाएगा 1/36, और बाहर करेंगे तो 1/6 हो जाएगा आंसर। इससे छोटा सवाल क्या होता है, बहुत आसान। फॉर्मूला फीड रखना दिमाग में, फॉर्मूले बेस्ड होते हैं ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, और फंसा देते हैं कई बार। जैसे आप लोग, कुछ लोग ए टाइप कर रहे थे, कुछ लोग बी, रीजन क्या था, फॉर्मूला स्किप कर गया, है ना। ट्विंकलर राना, भावना कौशिक जी बिल्कुल सही है ना। देखो सेम तरीके से रखो, 1/36 रूट के अंदर आएगा, बाहर होगा 1/6 हो जाएगा, बात खत्म, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान। आई बात समझ में, हाँ या ना, क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी फटाफट स्क्रीन पे लाइए, बच्चे बहुत शानदार खेल रहे हैं। फाइंड द, जल्दी बताइए फटाफट, क्लियर हुआ या सर नो, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, जितने भी लोग हैं जल्दी बताइए, कमेंट फास्ट। क्लियर हुआ, ग्रेट टीक सर, भाई बहुत आसान है।
इससे आसान कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। और इसी बीच आपके लिए बहुत देर से आप लोग पढ़ रहे थे तो कुछ होते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग क्लास में होते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, ऑनलाइन में भी कुछ बातें होती रहनी चाहिए। किसी ने बहुत सही लिखा है, एक बार हमेशा अपने आप को कभी मोटिवेट भी होना ज़रूरी होता। बहुत सही लिखा गया है कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, स्क्रीन पे आपके सामने, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी को मोहताज नहीं होते। है ना भाई? तो कभी दिल अगर दुखी हो तो याद रखना, परेशान ना होना, जुगनू बनो, सब कुछ मिलेगा। है ना? अगर हाथ में जज्बा और कशिश होगी, ध्यान रखिएगा, स्क्वाड का ओवरऑल सिर्फ इतनी सी समरी है कि अगर हाथ में जज्बा और हुनर है तो भैया जुगनू भी कभी प्रकाश के लिए या रोशनी के लिए मोहताज नहीं होता, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की व्यवस्था है। तो सिर्फ यही कहने का सेंस है कि कर्म करिए, परेशान ना होइए, जुगनू बनिए, आगे निकलिए और चलते हैं अपने सबको शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए तैयार होती रहती हैं डे बाय डे, बहुत कुछ सोचता रहता हूं और मिलती रहेंगी ऐसी चीज़ें। वाह 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 भाई, सबको दिल से शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, अभी तो ये ट्रेलर है बेटा, पिक्चर बाकी है, पिक्चर पूरी की पूरी मैथ स्पेशल में खतरनाक, और मिलते रहेंगे हम लोग सबके साथ। अभी सिलसिला ख़त्म नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने, पढ़ते रहिए। क्या बात, सबको शुक्रिया। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 नाउ और स्क्रीन, जल्दी से फटाफट खींच दो जरा। विल शेट सर जी, हाँ विल शेट सर जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, थैंक यू सबको। जल्दी से बताइए नेक्स्ट। आपने अभी निकाला था मीन प्रोपोर्शन और अब आ गया थर्ड प्रोपोर्शन। अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन का। तो फटाक से जितनी भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं जल्दी से आ जाओ अपने ट्रैक पे भाई, वापस जल्दी आ जाओ। हो गए आपके मनोरंजन की दुनिया और ये सवाल आपके स्क्रीन पे लगा दो, दम उड़ा दो फटाफट अग्रिम एकेडमी के साथ। और दिल से मैं अंकुर पांडे पूरी टीम की तरफ से स्वागत करता हूं, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाइक और शेयर दबाते ठोकते चलो भाई। ये सवाल आपके बीच, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड 36। व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी बताइए, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस ये सवाल आपकी स्क्रीन पे, बहुत शानदार। जल्दी बताइए फटाफट, कमेंट फास्ट। पहला जवाब सैफी जी का ए, ऑप्शन ए बता रहे हैं। बहुत जानदार, बहुत जानदार। जल्दी बताइए फटाफट। मैं आपको बता दूं कुछ भी नहीं है, 72। क्या लिखा है भाई? जिद्दी डायरी, बहुत शानदार, 72, बहुत शानदार। क्या जवाब है? बिल्कुल फटाफट यार। विशाल पटेल ऑप्शन ए, रवि ऑप्शन ए। बेटा कुछ नहीं होता, मैं आपको बता दूं बहुत आसान। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको थर्ड प्रपोर्शन की जरूरत पड़े, ध्यान रखना, जब भी आपको थर्ड प्रपोर्शन की जरूरत पड़े तो बेटा ए और बी, ठीक है, ए एंड बी दो लोग हों और आपको चाहिए थर्ड प्रपोर्शन ना, तो हमेशा फॉर्मूला याद रखिएगा। गजब की टेक्निक है। फॉर्मूला ये कहता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बहुत सिंपल सी चीज। अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ए और बी लाएंगे कहां से, तो क्वेश्चन में जो नंबर सबसे पहले लिखा होगा वो ए होगा, जो क्वेश्चन में सबसे बाद में लिखा होगा, जो उसके पीछे लिखा होगा वो बी लिखा होगा। इट मींस 18 एंड 36, राइट? 18 एंड 36 कह रहा है 18 और 36 दो चीजें लिखी हुई हैं। जरा बात को समझना यार, मैं यहां लिख देता हूं। 18 एंड 36 दो है, यानी 18 इज अ ए एंड 36 विल बी बी, राइट? उठा के रख दो यार और लगा दो, तोड़ के रख दो, इसको कुछ भी नहीं करना है। 36 गुणे 36 बटा 18, बड़े प्यार से 18 दूना 36 और 36 दूना 72। ना योर स्क्रीन। फॉर्मूला बेस्ड एक नंबर का सवाल रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ भी नहीं करना है, फटाक से आंसर आपके सामने, बी स्क्वायर बाई ए, दैट मीन 36 डिवाइडेड बाई 18, देन दिस इज इक्वल टू 72, राइट? कंप्यूटर जी अगले सवाल को स्क्रीन पे लाया जाए। कोई कंफ्यूजन किसी को? जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं सर, नो कमेंट फास्ट गाइस, कमेंट फास्ट। कलम और कमेंट को एक साथ रखा करो फटाक से। जल्दी जल्दी बताइए, अगला सवाल आपके पास आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट। जल्दी, फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी बताएंगे जनता फटाफट, बहुत शानदार। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 16 एंड 18, व्हाट विल बी द आंसर?
बहुत शानदार। क्या होगा जवाब? 12, 16 और 18 का चौथा प्रपोर्शन क्या होगा? कंप्यूटर जी क्वेश्चन को बड़ा कर दें। फोर्थ प्रपोर्शन हिंदी में लिखा हुआ है कि 12, 16, 18 का फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब होता है चतुर्थानुपाती। आई बात समझ में आपको? जल्दी बताइए। जल्दी कमेंट फास्ट। भूल गया होगा, है ना? भूल गया होगा आप लोगों को। फॉर्मूले बेस्ड है ना बेटा, फॉर्मूले बेस्ड। अब हम लोगों ने प्रपोर्शन की तरफ बढ़ा है। अब तक तो रेशियो हम लोगों ने पढ़ा था, अब प्रपोर्शन हो रहा है शुरू। तो अभी भी बहुत कुछ बाकी। फटाफट कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट गाइस, जल्दी। जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं फटाफट कमेंट फास्ट। मैक्सिमम पीपुल आर सेइंग सर ऑप्शन नंबर 8 24 के साथ लोग जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत शानदार, मैं आपको बता दूं कि फोर्थ प्रोपोर्शन का फंडा क्या होता है, जरा समझ लेना एक बार बहुत ध्यान से। फोर्थ प्रोपोर्शन यानी जिसको हम लोग कहते हैं चतुर्थानुपाती, ठीक है? फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थानुपाती ABC, ये आपके पास हमेशा 3 टर्म्स दिए होंगे। ध्यान से समझना यार, 3 टर्म्स दिए होंगे। और जब भी आपको चतुर्थ अनुपाती की जरूरत हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि B/C/A होता है। इसको रट जाना। जो ये आपको मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन के क्वेश्चन मैंने कराए ना, इनके फॉर्मूले को आप बिल्कुल रट जाइएगा। बात समझ रहे हैं मेरी? रटना इसलिए जरूरी है ना कि बेटा गलती से टकरा गया एग्जाम में तो आप उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर आप फॉर्मूला भूल चुके हैं तो, राइट? तो हमेशा याद रखिएगा B/C/A होता है। ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का तरीका। और टर्म्स जो हमें दिए गए हैं वो दिया है 12, 16 और 18। कंप्यूटर जी सवाल को हटा दिया जाए। 12, 16 और 18 ये सवाल दिया हुआ है। ये आपसे कह रहा है इनका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। मैंने आपसे क्या कहा था? जो चीज सबसे आगे लिखी होगी ये A हुआ करेगी, जो सबसे बीच में होगी वो B, और जो जैसे लिखी होगी, यही सीक्वेंस चलता है ABC का। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला B/C दैट मींस 16 × 18 डिवाइडेड बाई A यानी 12, राइट? बहुत आसानी से काट लो इसको। ये हो जाएगा 6 दूना 12, 6 3 18 और 2 से काटेंगे ये 8। और बहुत सही, जिन लोगों ने जवाब दिया 24, बहुत शानदार खेल रहे थे। कुछ लोग हमसे बाद में भी जुड़े हैं भाई, जो बाद में जुड़ा है वो फटाफट शेयर और लाइक ठोक देना। और अब हम लोग पहुंच गए थे प्रपोर्शन की तरफ। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास और पढ़ेंगे। एक क्लास और पढ़ने के बाद तब फिर ये आपका एक चैप्टर का लगभग के आसपास कंप्लीट होगा। सारे के सारे वो सवाल जो एग्जाम में बार बार देखते रहते हैं, बहुत ध्यान से आप लोग देखते रहना। भावना कौशिक जी, ए रिव्यू, बिल्कुल राइट। ऑफलाइन होने के बाद एक बार और वीडियो को देखें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गिला शिकवा तो भाई सभी लोग क्या करना, फटाफट आप लोग अग्रिम एकेडमी के ऐप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने आपके सामने कुछ स्पेशल बैचेस पड़े हुए हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि रीजनिंग, अर्थमेटिक स्पेशल और जीएस के लिए आप टीम के साथ जुड़ सकते हैं और बेहतर पढ़ सकते हैं। ये सारे मजा बेटा तभी होते हैं जब आपके पास आपके कॉन्सेप्ट हो, है ना? मैं इसलिए लगा ले रहा हूँ कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। तो कॉन्सेप्ट को अगर आपको प्रॉपरली पढ़ना है तो आप मिलिए, पढ़िए, और बाकी 9 से 10:30 में आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रपोर्शन और कुछ रेशियो के और सारे सवालों के साथ। वीडियो ऑफलाइन होने के बाद बेटा आप सभी लोग एक बार फिर से देखना। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी तो आप लोग बिल्कुल कमेंट के जो ऐप का चैट बॉक्स है आप उसमें लिख सकते हो। ना जवाब मिलने पर कॉल करके जवाब मांग सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलेंगे हम लोग फिर से दोबारा इसी वक्त, इसी चैनल पे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।